हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सबसे हॉट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको एज एन ऐसे इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये ए बर्निंग प्रॉब्लम के नाम से आ जाता है। ए बर्निंग प्रॉब्लम मीन्स इसके ऊपर आप कोई सा भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि करप्शन लिख सकते हैं, टेररिज्म लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम लिख सकते हैं या फिर पॉपुलेशन प्रॉब्लम लिख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे करप्शन का। इससे पहले भी मैंने ऐसे अपलोड किया है, उसमें भी दो ऐसे मैंने अपलोड किए थे जो कि इम्पोर्टेंट है। ये तीन अलग अलग नाम से आ सकता है, और भी कुछ नाम आ जाए, लेकिन करप्शन जहाँ पर दिखता है वहाँ पर आप कर सकते हो। ये ऐसे एक्चुअली में 500 to 600 वर्ड्स का है, जो कि आपको 250 और 300 वर्ड्स के बीच में लिखना है। यानी कि अगर आप 9 से 12 तक स्टडी करते हैं तो आपके लिए वैसे बहुत बड़ा है, इसमें से आपको थोड़ा सा काट छाँट के छोटा कर लेना है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह में स्टडी कर रहे हैं तो ये ऐसे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। इंट्रोडक्शन में हमें सब्जेक्ट को डिफाइन करना है। A dishonest or illegal behavior, especially by those in power, is called corruption। यानी कि वो लोग जो कि पावर में हैं, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, अगर वो डिसऑनेस्ट है या इलीगल है तो उसको हम करप्शन कहते हैं। इट इंक्लूड्स गिविंग और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स और गिफ्ट्स। किसी भी तरह का ब्राइब्स और गिफ्ट्स को देना या लेना या ऑफर करना करप्शन कहलाता है। डबल डीलिंग होना, अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन, यानी कि टेबल के नीचे से पैसे देना, लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग करना, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं, फेवरेटिज्म या डिले और लेजीनेस एट वर्क और ड्यूटी एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो करप्शन में इंक्लूड होते हैं। यानी कि अपने काम को टाइम से ना करना या अपनी ड्यूटी पे लेजीनेस करना या डिले करना काम में, ये भी करप्शन का ही एक हिस्सा होता है। इट इज़ नॉट ओनली ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री बट द होल वर्ल्ड इज इन द ग्रिप ऑफ मीन्स करप्शन। यानी कि आज केवल ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इससे छूटा हुआ है या अछूता है, हम ये कह सकते हैं। इट इज़ प्रिवेल्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल, नीचे से लेकर ऊपर तक। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, एक स्टडी जो कि कंडक्ट की गई थी बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक एजेंसी ने, इन द ईयर 2005 में, more than 62% of Indians had at some point or another paid a bribe to a public official to get a job done। किसी काम को करवाने के लिए, यानी कि पब्लिक ऑफिशियल्स को रिश्वत दी गई थी, यानी कि घूस दी गई थी। और ऐसे लोग जो है 62% इंडिया में थे 2005 में, और जो कि कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व होते थे। इन 2008 और 2008 में अनदर रिपोर्ट, जो दूसरी रिपोर्ट है वो क्या दिखाती है, शो दैट 50% ऑफ इंडियंस हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पेइंग ब्राइब्स और यूजिंग कॉन्टेक्ट्स टू गेट सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय पब्लिक ऑफिसर्स। यानी कि जो सर्विस पब्लिक ऑफिसर्स करते हैं, उस सर्विसेज को करवाने के लिए या तो लोगों ने 50% लोगों ने या तो ब्राइब्स यानी कि घूस देने का या पैसे देने की कोशिश करी, या तो उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ कि लोगों ने उनसे पैसे मांगे, या फिर उनको मजबूरी में कॉन्टेक्ट्स का यूज़ करना पड़ा, यानी कि किसी नेता वगैरह या किसी जान पहचान की ज़रूरत उनको पड़ी। तो जान पहचान से काम करवाना वो भी एक तरह का एक तरह का करप्शन ही होता है। जेक जरिए से काम करवाना जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का करप्शन ही होता है, उसको भी हम करप्शन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये 50% लोग थे कब, 2008 की स्टडी में। यानी कि 3 साल में कुछ कमी जरूर आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी ये नहीं आई थी। इन 2019 करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स शोन, यानी कि 2019 की जो करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स थी, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया एट 80th प्लेस आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। यानी कि 180 कंट्रीज़ का जो इंडेक्स था उसमें इंडिया की पोजीशन 80th नंबर पर थी। यानी कि आप सोच के चलिए कि फर्स्ट पोजीशन पर होने वाली कंट्री में क्या स्टेटस होगा। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू करप्शन आर सोशल स्पेंडिंग स्कीम्स इनेक्टेड बाई इंडियन गवर्नमेंट। जो सबसे ज़्यादा करप्शन होता है वो सोशल स्पेंडिंग, यानी कि सामाजिक उत्थान के लिए जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, उन स्कीम्स में होता है जो गवर्नमेंट चलाती है। द वन एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, द अनदर इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये दो ऐसी स्कीम्स है जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन इंडिया में पाया जाता है। और इसी तरह की अदर सोशल एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट करती है, सोशल वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स लेकर आती है, इन स्कीम्स में बहुत ज़्यादा करप्शन जो है वो देखने को मिलता है। और ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे कि करप्शन बढ़ता है सबसे ज़्यादा।
इसके बाद हम चलते हैं कि काउज ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन के कारण क्या क्या होते हैं। बहुत सारे कारण मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप फर्स्ट पैराग्राफ को लिखकर अपना ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो, पूरा नहीं करना चाहें तो। करप्शन कैन बी कंपेयर्ड विद द डेडली डिसीज कॉल्ड कैंसर, यानी कि कैंसर जैसे जो घातक बीमारी है उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इट डिस्ट्रॉय द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी सो बैडली, और ये बहुत बुरे तरीके से इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की हेल्थ को खराब करती है। द फेनोमेनन ऑफ करप्शन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरफ का जो वातावरण है उससे करप्शन प्रभावित होता है। द मोर इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री मीन्स द हायर द ऑथोरिटी एंड द पावर ऑफ ऑफिशियल्स इन डिसीजन मेकिंग एंड ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन। जितना ज़्यादा काम होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी उतने ही ज़्यादा लोगों को अपने काम करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस वजह से जो पब्लिक ऑफिसर्स है उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और उनके डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटी के कारण और उनके पावर के कारण करप्शन बढ़ता है। इन ए कंट्री वेयर देयर आर मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक ऐसा देश जहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इंडिविजुअल्स आर विलिंग टू पे और ऑफर पेमेंट्स और यूज़ द कॉन्टेक्ट टू गेट जॉब डन। ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो हर एक व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल्स जो है, वो अपने काम को पूरा करवाने के लिए तो पेमेंट देगा, या तो रिश्वत के तौर पर यानी कि, या फिर अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज़ करेगा। द आर्टिफिशियली क्रिएटेड मोनोपोली of power enable civil servants obtain bribes in is based on their superior position। अपनी सुपीरियर पोजीशन में होने के कारण जो ब्राइब्स यानी कि रिश्वत की मांग जो करते हैं सिविल सर्वेंट्स, वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पावर की मोनोपोली उनके पास होती है, या सबसे ज़्यादा पावर उनके पास होता है। लो सैलरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करने की जो सैलरी होती है वो कम होने का कारण भी इज़ द अनदर स्ट्रॉन्ग काउज ऑफ करप्शन, ये भी करप्शन का एक कारण हो सकता है। दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करना चाहते हैं, एंड सैलरी दे गेट, और जो सैलरी उनको मिलती है इज़ नॉट इनफ टू मीट ऑल द इंक्रीजिंग नीड्स एंड, और जो उनकी बढ़ती हुई आवश्यकता है उनकी पूर्ति जो उनकी कम सैलरी है वो नहीं कर पाती, एंड देयरफॉर, और इसलिए दे स्टार्ट टू आस्क फॉर ब्राइब्स, और इसलिए वो रिश्वत की मांग करना शुरू कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, और अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही मीन्स रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के लिए। एज अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस इन द इकोनॉमी, और जिस तरह से जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ता है, पीपल स्टार्ट अफ्रेडिंग अबाउट देयर फ्यूचर एंड कैरियर, अपने भविष्य के प्रति और अपने कैरियर के प्रति चिंतित होने लगते हैं। एंड दे स्टार्ट डिमांडिंग जॉब टू द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट से जॉब डिमांड करना शुरू कर देते हैं। बट गवर्नमेंट के पास क्या होता है, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ न्यू जॉब्स मेक पीपल टू ऑफर पेमेंट्स फॉर गेटिंग जॉब्स, और उस जॉब्स को, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होती है और लोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो जॉब को हासिल करने के लिए ब्राइब्स यानी कि और पेमेंट्स जो है वो ऑफर करते हैं लोगों को। इसके अलावा हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड डेमोग्राफी ऑफ ए कंट्री आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, ये भी करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि करप्शन का इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी पे करप्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या अलग अलग जगहों पर डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो खर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। करप्शन रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है यानी कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो इफेक्टिव साबित नहीं हो पाता है, क्योंकि रोड्स बनवाते हैं और लोग करप्ट रहते हैं, वो उसका पैसा खा जाते हैं और रोड टूट जाते हैं, ब्रिज टूट जाते हैं, या लो क्वालिटी का मटेरियल उनमें यूज़ करते हैं। करप्शन कैन रिड्यूस टैक्स रेवेन्यूज बाई कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू कलेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर करप्शन जो है वो क्या कर देता है, कई सारे लोग जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट में भी करप्ट होते हैं, उनको पैसा दे दिया और वो किसी भी कंपनी या किसी भी बड़े व्यक्ति को जो है वो टैक्स कलेक्ट करने से छोड़ देते हैं। लार्ज कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, आर बेटर प्रोटेक्ट इन एन एनवायरनमेंट, और इस तरह के वातावरण में जो बड़ी कंपनीज है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। दे अवॉइड टैक्सेस मोर इजीली, और वो आसानी से टैक्स पे करना अवॉइड कर देती है। एंड देयर साइज प्रोटेक्ट देम, और उनकी जो साइज ऊपर से बड़ी होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम पिटी करप्शंस, जो छोटे छोटे करप्शन है वो उनको देना ही नहीं पड़ते हैं, सिर्फ फ़ोन पर या ऐसे ही बात करने से काम हो जाता है। दे आर ऑफन प्रोटेक्टेड बाय द पॉलिटिकल लीडर्स, और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का इनके ऊपर हाथ होता है, या यूँ कहें कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की ये कंपनीज होती है।
वाइल स्मॉल एंड मिडिल साइज कंपनीज फेस मेनी प्रॉब्लम्स, और वहीं पर छोटी और मध्यम आकार की जो कंपनीज हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड फेस मोर डिफिकल्टीज फॉर द सर्वाइवल, और अपने सर्वाइवल में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इनडायरेक्टली करप्शन हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द एलोकेशन ऑफ टैलेंट्स। दूसरा ये होता है कि जो टैलेंट जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर नहीं जा पाता है, और करप्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। Many less eligible candidates get opportunity by offering money and the real talent remain unemployed। और कई सारे जो लोग होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते, कम एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि वो पैसा दे देते हैं, और जो रियल टैलेंट होता है उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वो करप्शन नहीं कर पाते, यानी कि वो रिश्वत नहीं दे सकते, और इसलिए वो अनएम्प्लॉयड ही बचे रहते हैं। करप्शन ऑल्सो हार्म्स एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर ब्रॉडली। बड़े पैमाने पर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जो है वो इससे प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि एलिजिबल नहीं है वो एजुकेशन सेक्टर में चले जाते हैं, जिनको पढ़ाना नहीं आता है, ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं है उनका, और हेल्थ सेक्टर में चले जाने से तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि अभी कोरोना का काल चल रहा है और इस कंडीशन में भी हम उसको कहीं ना कहीं देख सकते हैं, बहुत अपने आसपास के एरिया में आप जस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा उसके बारे में कहना नहीं चाहिए। अगला है वेज टू फाइट करप्शन। करप्शन से लड़ें कैसे, इसको कैसे कंट्रोल करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक मीन्स एक कमीशन है, या हम बोल सकते हैं काउंसिल है, वो ऑफर करती है फॉलोइंग आइडियाज़ इन इट्स एंटी करप्शन किट। उन्होंने एक एंटी करप्शन किट जो है वो जारी करी, उसमें कुछ आइडियाज़ दिए, 3 आइडियाज़ यहाँ पर है। ऑर्गेनाइज ए कमेटी, एक कमेटी बनाई है टू काउंट, और वो गिन सके, एंड कीप ट्रैक ऑफ पब्लिक सप्लाईज, गवर्नमेंट की जो सप्लाईज है उसके ऊपर ध्यान रख सके और वो गिन सके। सच एज स्कूल टेक्स्ट बुक्स, जैसे कि स्कूल की टेक्स्ट बुक जो है वो स्कूल में फ्री देने के लिए भेजी जाती है, उसके ऊपर वो काउंटिंग रखेगी कितनी बुक्स भेजी गई है और कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कोऑर्डिनेट ए स्पोर्टिंग इवेंट दैट द कम्युनिटी कैन पार्टिसिपेट इन टू रेज अवेयरनेस ऑफ करप्शन। किसी भी तरीके के जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हमें चलाना चाहिए, जिसमें कि पब्लिक जो है उसको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए उसमें, ताकि लोगों को पता चले, लोग अवेयर हो उसके बारे में। क्रिएट ए पिटिशन एंड टेक इट टू द डिसीजन मेकर्स, और एक पिटिशन भी रखना चाहिए और डिसीजन मेकर तक उसको पहुंचा देना चाहिए ताकि वो डिसाइड करे कि क्या करना है। न्यू टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो हेल्प ए लॉट इन दिस डायरेक्शन, और नई जो आधुनिक तकनीक है वो भी इस डायरेक्शन में बहुत हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का एक समूह जो है वो क्या करता है, स्टार्टेड एन एंटी करप्शन वेबसाइट इन इंडिया। मान लो वो एक एंटी करप्शन वेबसाइट जो इंडिया में शुरू करते हैं, वेयर पीपल कैन रिपोर्ट इंस्टेंसेस व्हेन दे हैव बीन आस्क्ड फॉर ब्राइब्स, और वो सारे इंसिडेंट्स जो लोगों के पास आते हैं या दिन प्रतिदिन होते हैं कि उनसे रिश्वत मांगी गई, ऐसे इंसिडेंट्स को वहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं उस वेबसाइट पर। टू ब्रिंग करप्शन इन लाइट, और करप्शन को लाइट में लाने के लिए नीड नॉट ए लॉट ऑफ मनी एंड पावर, इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती है। विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप आसानी से इसको कर सकते हो। यू कैन यूज़ सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, एंड एक्सपोज एनी करप्टेड पर्सन, यानी कि किसी भी करप्ट पर्सन को आप जो है वो क्या कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो। वेब एंड स्मार्टफोन्स एप्लीकेशन, कई सारी एप्लीकेशन और वेबसाइट्स होती है, कैन हेल्प यू इन कीपिंग करप्शन अवे फ्रॉम द सोसाइटी, और समाज से करप्शन को दूर रखने में ये सोशल मीडिया की जो साइट्स है और एप्लीकेशन से स्मार्टफोन पर वो आपको दूर रख सकती है। मैनी कंट्रीज हैव एंटी करप्शन लॉस, कई सारे देशों में एंटी करप्शन लॉ है, बट देयर इज़ एन इमीडिएट नीड टू एग्जीक्यूट दैम स्ट्रिक्टली। वो लागू भी है लेकिन वो स्ट्रिक्टली लागू नहीं है, तो उनको स्ट्रिक्टली लागू करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन, एवरी ईयर मोर देन $3 ट्रिलियन, यानी कि $3 ट्रिलियन के आसपास इज पेड इन ब्राइब्स, वो रिश्वत के तौर पर दिए जाते हैं। इतने पैसे अगर आप गिनोगे तो थक जाओगे। इफ दैट डजंट इफेक्ट यू, और अगर ये पैसा या इस तरह का करप्शन अगर आपको इफेक्ट नहीं किया है तो क्या हुआ, इट मे अफेक्ट समवन यू नो, तो कोई ना कोई को जिसको आप जानते होगो उसको तो इस करप्शन ने इफेक्ट किया ही होगा। इट अफेक्ट्स एवरीवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, स्पेशली माइनॉरिटी एंड वल्नरेबल पॉपुलेशंस, जो कम संख्या में है, जो गरीब है, उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। इट अंडरमाइंस डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स बाय वीकनिंग गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को कमज़ोर कर देती है और इंसान के जो यानी कि ह्यूमन राइट्स जो है और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो उसको भी अपंग बना देती है। इट डाइवर्ट्स फंड्स फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सैनिटेशन, सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर के लिए जो पैसा गवर्नमेंट से आता है वो फंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और लोगों की जेब में चला जाता है। एंटी करप्शन लॉज,
should be enacted and committees should also formed to control the corruption. एंटी करप्शन कमिटीज़ जो है वो बनाना चाहिए, लॉज बनाना चाहिए, उनको इनेक्ट करना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ों से बचाया जा सके। आशा करता हूँ आपको ये ऐसे बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।